आशा है आप कुशल से होंगे। मित्रों, बरसात की समाप्ति हो चुकी है और अब सबके घरों में रंग रोगन साफ सफाई का काम बड़ी धूमधाम से चल रहा है और ये करा रहे हैं सब लक्ष्मी की पूजा करने के लिए, लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए, दीपावली मनाने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है हमें लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी चाहिए और लक्ष्मी कौन है और किस लक्ष्मी की हमें पूजा करनी चाहिए और किस ढंग से करनी चाहिए? जब तक हमें इसकी जानकारी नहीं होगी तो सच्चे अर्थों में हमारी पूजा सफल हो नहीं सकती। इसीलिए इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हमें किस लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और किस ढंग से करनी चाहिए जिससे कि हमें वास्तविक लक्ष्मी की सुख की प्राप्ति हो सके। तो 4 प्रकार की लक्ष्मियाँ होती हैं जिनकी अगर हम सही अर्थों में सच्चे ढंग से पूजा करें तो हमें सुख की, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसको जानें कि कौन कौन सी 4 लक्ष्मियाँ हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लक्ष्मी होती क्या है। लक्ष्मी का मतलब होता है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाए, जो हमें हमारे लक्ष्य से मिला दे। और आपका हमारा लक्ष्य क्या है? सुख की प्राप्ति, यानी कि हमें हमेशा सुख मिलता रहे। इसी के लिए ही हम सारा का सारा पुरुषार्थ, मेहनत करते हैं। तो किस लक्ष्मी के द्वारा हमें सुख की प्राप्ति होगी, हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, इन्हीं चीज़ों को हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो पहली लक्ष्मी जो है, जो हमें सुख देने का काम करती है, जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करती है, वो है अन्न, अनाज, मेवे, फल आदि। ये चीज़ें हमें हमारे लक्ष्य से मिलाने का काम करती हैं और अगर ये ना हो तो हमारे जीवन की कोई क्रिया ही संभव नहीं हो सकती है। और इन चीज़ों को हमें जो देने का काम करता है वो होता है किसान या इनके उत्पादक। तो उन लोगों का मनोत्साह बढ़ा करके एक तो हम इस अन्न की पूजा कर सकते हैं, दूसरा हम इन चीज़ों को बर्बाद न करके इनका सदुपयोग करें, इनका अच्छे से उपयोग करें। ये भी इस अन्न की एक प्रकार से पूजा है। तो किसानों का हम सम्मान कैसे करें? तो किसानों का सम्मान करने के तरीका है कि एक तो उनका हम मनोत्साह बढ़ाएं, जो उत्पादन वो कर रहे हैं उनको अधिकतम मूल्य उन तक हम पहुंचाएं। दूसरा, संभव हो तो हम भी उत्पादन का कुछ न कुछ ऐसा काम करें जिससे कि हम इस प्रकृति में अपना योगदान दे सकें और इस लक्ष्मी की हम सच्चे अर्थों में पूजा कर सकें। पहले के ज़माने में कहा भी जाता था, उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार और निकृष्ट नौकरी। लेकिन आज इसका जस्ट अपोजिट हो गया है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो उत्तम कृषि कहा गया है, वास्तव में ये उत्तम इसीलिए है क्योंकि ये हमें हमारे लक्ष्य से, हमारे सुख से हमें मिलाने का काम करती है, हमें हमारे जीवन में सुख प्रदान करती है। ये ना हो तो हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। इसीलिए इस लक्ष्मी की पूजा करें कि हम किसानों का मनोत्साह बढ़ाएं और अन्न का सदुपयोग करें। साथ ही साथ इस दिवाली हम ये संकल्प अवश्य लें कि हमारे आसपास कोई भी किसान कभी भूखा न सो पाए। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि मौसम के दुष्चक्र में फंस करके किसानों की फसलें पूरी की पूरी नष्ट हो जाती हैं। बड़े किसान तो उससे उबर जाते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे किसान होते हैं उनकी भूखे मरने तक की नौबत आ जाती है और कई बार तो वे आत्महत्या भी कर लेते हैं। इसीलिए हमारा और आपका ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे आसपास कभी भी कोई किसान भूखा न सो पाए। सच्चे अर्थों में वास्तव में यही एक लक्ष्मी की पूजा कहलाएगी क्योंकि यही हमें सुख देने का काम करते हैं। और जो दूसरी लक्ष्मी है वह है हमारा, आपका रुपया, पैसा, सोना, चांदी, बैंक बैलेंस। ये भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये ना हो तो आप कोई धर्म का काम भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं सुखस्य मूलम किम, तो कहते हैं सुखस्य मूलम धर्मम, धर्मस्य मूलम किम, धर्मस्य मूलम अर्थम। यानी कि आपको अगर धर्म का काम करना है तो उसके लिए अर्थ यानी पैसे की ज़रूरत होगी और उस धर्म के काम के द्वारा ही आपको सुख की प्राप्ति होगी। इस धन का भी, इस संपत्ति का भी, इस लक्ष्मी का भी हमारे पास होना
बहुत आवश्यक है। इसलिए इसकी पूजा हम कैसे करें? तो इसकी पूजा के लिए हमें करना है पूर्ण पुरुषार्थ। मतलब हम जो भी धन कमाएं वो हमारा मेहनत का हो, हमारे पुरुषार्थ का हो, लेकिन धर्म वाला भी हो, ये बहुत आवश्यक है। तभी सच्चे अर्थों में हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, हमें सुख की प्राप्ति होगी। और तीसरी जो लक्ष्मी है वो है आपका हमारा स्वास्थ्य। अगर ये शरीर स्वस्थ है तो हम दुनिया के सारे उपभोग कर सकते हैं, लेकिन अगर ये शरीर ही अस्वस्थ है तो दुनिया के सारे सुख हमारे लिए बेकार हैं। इसलिए इस शरीर को स्वस्थ रखना भी बहुत ज़रूरी है। और स्वस्थ रखने के लिए जो चीज़ आवश्यक होती है वो है हमारा आहार, हमारा खान पान, और दूसरा है आसन प्राणायाम, और तीसरा है मेडिटेशन, और चौथा है खेल कूद या फिर बॉडी का कोई मूवमेंट। इन चीज़ों से हमारा स्वास्थ्य बरकरार रहता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसीलिए इस लक्ष्मी से अगर आप सुख चाहते हैं, अगर इस असली लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन चीज़ों को करना बहुत आवश्यक है। आसन प्राणायाम, मेडिटेशन, खेल कूद और दिनचर्या अर्थात खान पान आदि, आहार विहार, ये सब हमारे ठीक होने चाहिए। तभी सच्चे अर्थों में हम सुख को, लक्ष्मी को पा सकते हैं। और जो मेरी अगली लक्ष्मी है, जो मुझे सुख देने का काम करती है, जिसकी पूजा बहुत जरूरी है, वह है हमारे संबंधी, हमारे रिश्तेदार। हम कितने सुखी हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे दूसरों से संबंध कितने अच्छे हैं। आपके हमारे संबंध जितने लोगों से अच्छे होंगे उतने ही हमें सुखों की प्राप्ति होती है। इसीलिए वेद का एक मंत्र भी कहता है, अभयम मित्राद अभयम ज्ञाताद अभयम परोक्षात, अर्थात हम इस संसार में अभय होकर के जिएं, हमें किसी से डर न हो। जिसे हम जानते हैं उससे भी डर न हो, जिसे हम नहीं जानते उससे भी हमें डर न हो। मतलब किसी और से भी हमें डर की प्राप्ति न हो। और ये तभी संभव है जब हम अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे, जब हम लोगों से संबंध अच्छा रखेंगे, तो निडर होकर के हम रह सकते हैं। ये तो सामाजिक व्यवस्था हो गई, लेकिन इससे पहले भी एक समाज की छोटी इकाई होती है परिवार। परिवार में भी हमारे संबंध कैसे हैं, हमारे भाइयों से संबंध कैसे हैं, हमारी बहनों से संबंध कैसे हैं, हमारे सास ससुर बहू ननंद भाभी देवर जेठ, इनसे संबंध कैसे हैं, ये निर्भर करता है कि हमारे सुख कितनी मात्रा में बढ़ने वाला है, हमारी लक्ष्मी कितनी मात्रा में बढ़ने वाली है। तो सच्चे अर्थों में अगर आप लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं तो इन पारिवारिक संबंधों को भी हमें अच्छा रखना होगा, इन पारिवारिक संबंधों को भी हमें मेंटेन करना होगा। आजकल हम सब चीज़ के मेंटेनेंस पर ध्यान देते हैं, शरीर का भी मेंटेन करते हैं, हम अपने ऑफिस का भी मैनेजमेंट अच्छे से जानते हैं, हम घर की साफ सफाई आदि सब मैनेजमेंट को अच्छे से करते हैं, सिस्टमेटिक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस रिश्ते के मेंटेन को भूलते जा रहे हैं। तो इस रिश्ते को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए प्रतिदिन का विचार बहुत आवश्यक है। और परिवार में भी अगर सबसे ज़्यादा कोई करीबी होता है आपका, तो पति और पत्नी एक दूसरे के लिए सबसे ज़्यादा करीबी होते हैं, जो एक दूसरे के सुखों को बढ़ाने वाले होते हैं। क्योंकि पत्नी और पति को एक दूसरे के लिए देवी और देवता कहा गया है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को देने का ही काम करते हैं। इसीलिए तो वेद की एक उक्ति भी कहती है, इदम न मम, अर्थात ये मेरा नहीं है, ये मेरे पति का है, मेरे परिवार वालों का है, मेरे भाई का है, मेरे ननंद का, मेरे जेठानी का, मेरे देवरानी का, इनका है। जब ये त्याग भाव आ जाता है तो परिवार में सुख बढ़ने लगता है, पति पत्नी में भी सुख बढ़ने लगता है। इसीलिए तो ऋषि कहते हैं कि पति और पत्नी को ये समझना चाहिए कि वे नख से शिख तक एक दूसरे के लिए मानो बिक चुके हों। मतलब हमारा अपने ऊपर अधिकार कम रहता है, हमारे जीवन साथी का हम पर ज़्यादा अधिकार रहता है। कहने का भाव ये है कि हमें अपने साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे हम उसके ऋणी हैं, हम उसके अधीन हैं। दोनों के लिए कहा गया है, ये केवल पत्नी या पति के लिए नहीं कहा गया है। जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो सच्चे अर्थों में हम अपने सुखों को बढ़ाते हैं, सच्चे अर्थों में
हम लक्ष्मी को पाते हैं, सच्चे अर्थों में हम अपने लक्ष्य को पाते हैं। तो इस दीपावली हम अपने अन्नदाताओं का सम्मान करेंगे, उनके मनोत्साह को बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास कोई किसान भूखा ना मरे। दूसरा, हम अपने स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए भी प्रयास करते रहेंगे। तीसरा, हम पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए धर्म पूर्वक ही धन का अर्जन करेंगे। और चौथा, हम अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को बहुत अच्छा रखने का प्रयास करते रहेंगे। सच्चे अर्थों में हमारी लक्ष्मी पूजा तभी सफल होगी, सच्चे अर्थों में यही हमारी लक्ष्मी पूजा होगी। तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।